JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पे एस्पिरेंट्स इस समय सड़कों पर आ चुके हैं और साथ ही साथ विक्रम रंधावा जो कि भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं वो भी इस समय सड़कों पर मौजूद है। देखिए किस प्रकार से 575 की लेक्चरार की पोस्टें जो है वो बात की गई कि 575 की आने वाले समय में लेक्चरार की पोस्टें देखने को मिलेंगी जिन्हें JKPSC को रेफर किया गया है और सर्कुलर भी निकाला गया है, लेकिन हिंदी में एक भी पोस्ट जो है वो नहीं निकाली गई है। और ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इस समय एस्पिरेंट्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हिंदी के स्टूडेंट्स है जो है इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के MLA विक्रम रंधावा भी इस समय सड़कों पर मौजूद है। देखिए हर एक सब्जेक्ट में जो है वो पोस्टें रेफर की गई है, पदों को रेफर किया गया है, JKPSC को सर्कुलर जारी कर दिया गया है, लेकिन हिंदी में एक भी पोस्ट नहीं निकाली गई है, एक भी पद को रेफर नहीं किया गया है JKPSC को। और इस समय आप देखिए किस प्रकार से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये बताइएगा कि जिस तरह से आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदी माँ बोली जो है उसे इग्नोर किया गया है, ये प्रदर्शन करने का क्या बताइए, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार को? आखिर कमियां कहाँ पर है? सरकार की नियत और नीति में खोट है। सरकार बनाते वक्त भी उन्होंने दर्शा दिया था कि ये कश्मीर सेंट्रिक सरकार है। ठीक है, वर्डिक्ट जम्मू वर्सेस कश्मीर है, ये हमें मजबूर ना कर दे जम्मू को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। ये पुत्र भूल जाएंगे बनियाल से, इधर नहीं फिर बीज लगने लगा। ये 4 पेटियां सेब ही खाएंगे, फिर गाड़ियां इधर से ही जाती हैं, राशन इधर से ही जाता है। और बड़ी खुली चेतावनी है जम्मू की, जम्मू को जहां भेदभाव करोगे, जम्मू का एक एक विधायक, एक एक हमारा साथी, हम सड़कों पे उतरेंगे। सरकार की नियत और नीति में अगर फर्क नहीं आया तो सरकार को चलता करेंगे। नहीं, किस तरह का आप क्या कह रहे हैं कि 4 पेटियां आएंगी, क्या कहने का तत्पर क्या बताइए? बड़ा क्लियर तत्पर है। पार्टी के नेता भी तो वहाँ जाकर उस बोर्ड में घूमते फिरते। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एक आइडेंटिटी है। इसमें हिंदी क्यों गायब है, इसमें संस्कृत क्यों गायब है, इसमें पंजाबी 1, डोगरी 3, कितनी किसकी है वो बोलने की जरूरत नहीं है। कमियां कहाँ पे है सर? कमी है सरकार की नियत में, सरकार की नीति में है। सरकार अपनी नियत और नीति स्पष्ट कर दे। मेरा LG साहब से भी आग्रह है, इस तुगलकी फरमान को कैंसिल करवा के इसमें 200 पोस्टें हिंदी की ऐड करवाइए, 20-20 पोस्टें डोगरी, पंजाबी और संस्कृत की ऐड करवाइए। उसके बाद हम काम करने देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए अभी ये कुछ हमारे बच्चे बच्चियां मेरे पास आए थे तो मैंने इनको बोला था कि अभी एक आवाज उठेगी, ये आहिस्ता आहिस्ता अनेकों तक जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो। विक्रम रंधावा अकेला नहीं है, सारे इकट्ठे हैं, जब चलेंगे तो सब इकट्ठे चलेंगे। विक्रम रंधावा जी, एक और बड़ा प्रचलित इशू आप बच्चे उम्मीद कर रहे हैं जो ओवर एज को लेकर, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल है, जो कांस्टेबल की पोस्टें 8 साल के बाद बिल्कुल है। आज सुनिए सरकार की नीतियों के चलते बिल्कुल युवाओं को खमियाजा भुगतना, बिल्कुल इसके बारे में क्या कहें? ये पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो PSC क्वालिफाइड हो सकते हैं उनके लिए 3-3 साल बढ़ाए हैं। कांस्टेबल की बात, हाँ, उनके भी 3-3 साल की एज बढ़ाई जानी चाहिए, ये हमारी डिमांड रहेगी। बिल्कुल, अभी पहले देखो तुसा है रोटी खान ते रोटी खानी नहीं आखा नहीं मारा रोटी खानी। सुनो, 1 दिसंबर की पेपर है कदू करके वो आई नहीं साढ़े कोल, उन्हें आईलैंड साढ़े कोल जिले आन गए असें डिमांड करने उनका पेपर पोस्टपोन करो जब तक उनकी एज रिलैक्सेशन बताई नहीं जाती, पेपर नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करके बिल्कुल करके लियाओ नहीं साढ़े कोल। फिर करोगे बच्चे तो आने चाहिए नहीं। कितनी देर का मीडिया कवर करा था सर? बिल्कुल चल गए उन्होंने को, चल गए जितने बैठे कर्मचारी थोड़ा इंतजार करा दे। चली बहने उन्होंने को, चली बहने सफाई कर्मचारियों ने आख्या पहले उन्हें भी सुन लेना, कल थोड़ी थोड़ी सुननी है तो रटे रटाए तो हो। निकाला है और 8 साल के बाद ये पोस्ट, आखिरकार इन बच्चों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैंने कहा ना ये लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। या तो ये भी जाएंगे या हिंदी वाले भी आएंगे। विक्रम रंधावा जी, क्षेत्र के लोग ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 8 साल के बाद पोस्टें निकाली गई, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से हिंदी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं सर, आप हिंदी से हैं, आपने हिंदी में जो है वो पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए मैम, जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ हिंदी और संस्कृत की एक भी पोस्ट न होना, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है।
वर्तमान जो मौजूदा सरकार है उनसे हमारा अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं बीइंग एस्पिरेंट कि हमारे हजारों शोधार्थी, हजारों ऐसे विद्यार्थी जो अपने करियर की भीख मांग रहे हैं आप सब लोगों से, कृपया आप सबसे अनुरोध है कि हम सब जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में आपने पोस्टें निकाली हैं वैसे ही हिंदी और संस्कृत में भी निकाली। पीएचडी स्कॉलर है आप या मास्टर्स किया है? मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर्स किया, नेट क्वालिफाई है? हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, नेट निकालने के बाद, जेआरएफ भी क्लियर करने के बाद अगर पोस्टें ना निकले, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो इंतजार करता है पोस्ट की, लेक्चरर की पोस्ट की, और ना निकले तो कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। हम सारे इसी इंतजार में थे कि पोस्ट आएंगी लेक्चर की, तो हम सारे उसके लिए ही पढ़ रहे थे। पर जैसे ही हमने नोटिफिकेशन देखी है तो सभी बच्चे ऐसे शॉक हो गए हैं कि क्या हो गया है ये। हमारी एक भी पोस्ट नहीं आई है, ना हिंदी वालों की आई है, ना संस्कृत वालों की आई है। अगर 2, 3, 4 जितनी भी आई होती, लेकिन एक भी नहीं आई है। ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही चिंतित वाला विषय है कि ये हमारे मतलब जो बोलते हैं, इतना प्रचार करते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसमें एक पोस्ट भी नहीं आ रही है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पीजी किया है हिंदी में, नेट है, जेआरएफ है, सेट है, तो वो किस लिए कर रहे हैं, क्यों करेंगे वो लोग? और जो लोग हमें देख के प्रेरित हो रहे हैं, कि हमें देख के प्रेरित होने वाले थे, जो अभी न्यू बच्चे आ रहे हैं, न्यू बैच आ रहा है पीजी में, तो वो क्यों ही आएंगे? उनको पता है कि पोस्टें आने वाली नहीं है, तो हम क्यों आएंगे? ठीक है, एक तरफ कैबिनेट मंत्री स्कीना इट्टू कहती हैं ट्विटर पर, जब उन्होंने अक्टूबर माह में जानकारी दी, उन्होंने कहा कि हर एक डिपार्टमेंट की जो है वो पोस्टें निकाले जाएंगे। फिर आखिरकार हिंदी संस्कृति के साथ भेदभाव क्यों? देखिए, वो एक जो उन्होंने बोला हर एक विषय में निकाले जाएगी, वो एक घोटाला था। हर एक विषय में नहीं निकाली गई। जम्मू रीजन में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनकी पोस्टें नहीं निकाली गई हैं। सिर्फ कश्मीर रीजन में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनकी ही पोस्टें निकाली हैं। एक तरफा उनका ये डिसीजन है। जिस प्रकार से अभी रंधावा जी ने बोला कि ये कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट है और कश्मीर सेंट्रिक ही काम कर रही है। ये जम्मू में जितने युवा पढ़ रहे हैं, हमारे साथ युवा पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल इन्होंने की हुई है जिन्होंने, और अभी पीजी कर रहे हैं, तो वो युवा कहाँ जाएगा? हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट है, संस्कृत डिपार्टमेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट है, संस्कृत डिपार्टमेंट है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हजारों में जो विद्यार्थी है संस्कृत पढ़ रहा है, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? 575 जो पोस्टें निकली हैं, इसमें हिंदी को भी स्थान दिया जाए और संस्कृत को भी स्थान दिया जाए, क्योंकि ये भाषाएं हमारे भारत से जुड़ी हुई है, हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई है, तो इन्हें भी स्थान दिया जाना चाहिए। माननीय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हमारे सीएम हैं, अभी तो हम उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं आता है तो हम सड़कों पे भी आएंगे, और अगर बारी आई चक्का जाम करने की, कुछ सड़कें बंद करने की, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा सवाल है कि आखिरकार हिंदी के जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव क्यों? हिंदी संस्कृति की एक भी पोस्ट यहाँ पर नहीं निकाली गई है, जबकि स्कीना इट्टू के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था कि हर डिपार्टमेंट की जो है वो पोस्टें निकाली जाएंगी, चाहे फिर वो 20 हो, 3 हो, 8 हो, लेकिन हर डिपार्टमेंट को जो है वो पोस्टें पदे जो है वो निकाली जाएंगी और उन्हें आगे जो है वो जेकेपीएससी को रेफर किया जाएगा। स्टूडेंट्स का, छात्र का ये साफ तौर पर कहना है कि हमें भी हिंदी के जो छात्र हैं उन्हें भी पोस्टें जो हैं वो दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, फिलहाल अनुरोध किया जा रहा है, विनम्रता की जा रही है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में एस्पिरेंट्स जो है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरते हुए, आंदोलन करते हुए जो है वो नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, जो यानी कि कई सालों के बाद, अब देखिए 8 सालों के बाद लेक्चरर की पोस्टें निकली हैं, एक खुशी थी, एक स्टूडेंट्स के चेहरे पे खुशी थी कि चलिए लेक्चरर की पोस्ट निकली, हम फॉर्म फिल करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी किस्मत होगी तो हमें मिल जाएगा, हम मेहनत करेंगे और हम ये फॉर्म जो है वो जरूर लगाएंगे और उसके बाद पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई जरूर करेंगे। लेकिन देखिए, जब हिंदी और संस्कृति की पोस्ट नहीं निकली तो किस प्रकार से छात्र जो है वो अब उनका चेहरा आशा की बजाय निराशा में जो है वो तब्दील हो चुका है। तो इस समय आग्रह किया जा रहा है कि पोस्टें जो है वो हिंदी को भी दी जाए। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल छात्र का है और छात्र जो है, यानी कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो देश का भविष्य होता है। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।